नॉट मैरिड, ओ माई गॉड, अगर शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे पे कौन देखेगा? So I'm sure these questions are being asked by every single woman who is staying in India and has crossed her age 30. And ये question एक ऐसा societal question बन चुका है, इसको एक normalize कर दिया गया है. People don't realize that these are all the personal questions which they are asking to the person. So before I start off, I would like to introduce myself who are watching me for the very first time. My name is Pratibha and I make videos on personal growth and lifestyle changes. I know मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, but yes, I will be becoming much more consistent in the upcoming weeks. So yeah, coming back to the topic, right? बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ सिंगल वुमेन हमको फेस करनी पड़ती हैं. एक तरह का एक ये नेशनल क्वेश्चन है जब व्हेन वी मीट somebody for the very first time, हम लोगों से ये नहीं पूछते हैं कि आर यू हैप्पी या आर यू एंजॉइंग योर लाइफ. हम ये पूछते हैं कि अच्छा शादी हो गई क्या, और अगर शादी हो जाती है देन वी आस्क क्या बच्चे कब कर रहे हो. तो ये सब पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये एज अ एटिकेट्स में आना चाहिए, that people should not be asking these personal questions, especially during the first meeting, right? And once you tell them that okay you are single, then they are like oh my god, आपने तो जैसे बहुत बड़ा crime कर दिया है. And people are actually they get uncomfortable. Like मैं तो इतना uncomfortable होती नहीं हूँ because I am not embarrassed being single, because being single is my choice. And also like there are thousands of reasons why I chose this decision to be single. So but people get very uncomfortable that how come that person is single, and they start giving some life advices कि settle down हो जाना चाहिए, compromise करना चाहिए, कब तक single रहोगे, क्या करोगे लाइफ में. I mean आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है doesn't mean कि दूसरे की लाइफ में एम्बिशंस नहीं है. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में. एंड आज की जो जनरेशन है उसमें आई हैव सीन दैट इंडियन सोसाइटी इज मच मोर हिपोक्रेटिक. मतलब बाहरी तौर से दिखाया जाता है कि ओ वी आर बिकम प्रोग्रेसिव, हम लोगों को लड़कियों को जॉब करना सिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशंस अभी भी वही हैं कि वो हाउस होल्ड संभाले और शादी हो जाए तो अगर शी इज नॉट रेडी टू हैव किड्स देन अगेन वो प्रेशर भी ले एंड पीपल प्लीजिंग करे, सबको खुश रखे. सो एट द सेम टाइम आई से कि गर्ल्स की और ज्यादा एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. कि पहले तो चलो अगर कोई हाउसवाइफ होती थी उसका फोकस होता था कि हाँ मुझे अपने हस्बैंड को खुश करना है, अपने इन लॉज को खुश करना है. बट नाउ देयर इज एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आपको कमा के भी देना है, और अगर आप जॉब कर रहे हो यू कैन नॉट गिव जॉब एज एन एक्सक्यूज कि आप घर का काम नहीं कर सकते. देन दे विल से कि आप जॉब छोड़ दो, विच इज लाइक वेरी इजी for the person to say. But at the same time girls go through a lot, and इसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि बाहरी तौर से लोग अपने आप को दिखाते बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बट अभी भी उनकी जो थिंकिंग है दे आर नॉट रेडी टू लिव विद अ प्रोग्रेसिव वुमेन. एंड बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे फील होती हैं कि हाँ मतलब हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जिसमें वुमेन हैव एक्चुअली प्रोग्रेस मोर देन मेन, दे आर अर्निंग मोर देन मेन. एंड इससे क्या होता है कि मेन आर फीलिंग लाइक लॉस ऑफ कंट्रोल कि अब ये मेरी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है. एंड फ्रॉम वुमेन साइड आई फील दैट सिंस वुमेन हैव स्टार्टेड अर्निंग दे डोंट हैव अ रीजन कि वो एडजस्ट करें. और अगर आपने इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, इतना हार्ड वर्क किया है, आपने एक आई एम श्योर यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी और आपने बहुत इन्वेस्ट करा होगा टाइम, तो क्या आप ऐसी मतलब छोटी चीजों के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म आपको लगता है कि आप खुश रह पाओगे? मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक प्रेशर वाली शादी के अगेंस्ट हूँ कि हाँ जस्ट बिकॉज आपकी एज हो रही है या जस्ट बिकॉज आपके चाचा ताया मामा को आपको खुश करना है आप उस चीज के लिए शादी करो. नो, आपको शादी करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है और ये डिपेंड करता है आपका. अगर आपको पार्टनर मिल चुका है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, राइट. अगर आपकी लाइफ में ऐसा कंपेनियन है जो कि आपको सपोर्ट करता है आपके गोल्स में और आप दोनों अलाइंड हो एक ही चीज के टूवर्ड्स, तो फिर डेफिनेटली देयर इज नो हार्म इन गेटिंग मैरिड. बट एट द सेम टाइम लोगों को ये लगता है कि जस्ट बिकॉज सब लोग शादी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की शादी हो रही है, आपको फोमो होने लगता है कि हाँ नहीं सबकी हो रही है,
or you start feeling that FOMO, but it's not the right thing for to get married. आप खुद सोचो, आपका हस्बैंड या वाइफ अगर आपसे पूछेगा कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो, और आप ये रीजन दो कि नहीं, सोसाइटी मुझे बोल रही है, देयर इज नो compatibility, there is no love, so how can you decide that you need to get married? So I think it's very important that before you make the decision, I would say कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने चाहिए कि आपकी जो लाइफ की गोल्स हैं वो आपके साथ अलाइन करें, ताकि आपको बाद में जो मैरिज के बाद की जो चीजें होती हैं, दैट पीपल से नहीं हम लोग कंपैटिबल नहीं थे, उसकी लाइफ के गोल्स अलग थे, तो उस टाइम पे फिर आपको वो चीज के गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू हैव किड्स. सो ये शादी बहुत सारे लोग इस वजह से भी बोलते हैं कि शादी कर लो, नहीं तो बच्चे नहीं हो पाएंगे टाइम पे, फिर बच्चों को आपकी बायोलॉजिकल साइकिल इट्स बायोलॉजिकल साइकिल इज टिकिंग, बट आई डोंट वॉन्ट टू हैव किड्स. मतलब मेरा ये एक पर्सनल डिसीजन है, एंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्टली, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, आई डोंट थिंक इट इज सेफ फॉर किड्स एट ऑल, स्पेशली इन इंडिया. एंड महंगाई इतनी बढ़ गई है दैट आप पहले तो आप अपनी हेल्थ कंडीशंस पे इतना अफोर्ड करते हो, एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करियर. सो बीइंग अ वेरी एम्बिशियस करियर ओरिएंटेड गर्ल, अभी मेरे अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट नहीं है, और मैं एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई एम वेरी मच क्लियर विद व्हाट आई वांट in my future. Definitely there is no harm in getting married, but at the same time I want that the same person should have the same goals, that he also doesn't want kids. So ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको अपनी लाइफ में खुद, जब आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो. आर यू रेडी टू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, एंड यू आर रेडी टू प्लीज एवरीवन? आर यू रेडी टू टेक द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एंड आपको बहुत सारी चीजों में, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, या आपको मतलब अपनी करियर के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो आर यू ओके विद दैट? बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट, राइट? सो ये सारी चीजें आपको सोच समझ के करनी पड़ेंगी. दूसरी चीज ऐसी है, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, राइट? सो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको मतलब अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लगता है, और आपको 24 घंटे एक डिपेंडेंसी चाहिए किसी के ऊपर इमोशनली, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि इमोशनल सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से ही मिलेगा. आपको इमोशनल सपोर्ट वो किसी से भी मिल सकता है, आपके फादर से, मदर से, भाई से, बहन से. नॉट नेसेसरी कि आपका पार्टनर आपको इमोशनल सपोर्ट दे, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने यही सुना है दैट पार्टनर इज नॉट इमोशनली अवेलेबल. So having that expectation will only cause you more frustration and disappointment in the relationship. So coming back to the topic, right, that I feel that उस इंसान को जो mentally ready है इन चीजों के adjustment के लिए, और that person is okay कि वो 24 hours उस person के साथ spend कर सकता है पूरी लाइफ टाइम. इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन. आपको 30 to 40 years आपको उस पार्टनर के साथ स्पेंड करने हैं. ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल चल गया रिलेशनशिप, राइट? इट्स अ बिग डिसीजन, एंड इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. तो आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन ले, वो सोसाइटी की वजह से नहीं ले. ये सोचे कि ये जो शादी करने का जो स्टेप है, ये मेरे लिए इस स्टेज ऑफ लाइफ में सही है भी या नहीं. दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में उनके गोल्स बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैरिज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आप उन पे फोकस कर सकते हो. मैरिज इज नॉट दी माइलस्टोन विच अ पर्सन अचीव्स, राइट? ये बहुत गलत लोगों ने एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन सेट किया है कि हाँ, मतलब अगर जो पर्सन मैरिड है तो वो मतलब उसने पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया है. सो आई फील दैट शादी करने के बाद आप अपनी करियर और अपने गोल्स पे तो फोकस नहीं कर पाते हो, विच इज अ वेरी ट्रू फैक्ट. आपको अपने पूरी शादी के बाद, स्पेशली जब आपका नया रिलेशनशिप में आप जाते हो, आपको 4 to 5 years अपने पार्टनर को समझने में ही लग जाती हैं, फिर इन लॉज को समझना. सो इट्स अ बिग थिंग, राइट? आपको बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. एंड आई हैव सीन लाइक वुमेन गोइंग थ्रू अ लॉट. लाइक अगर आपको इफ यू वांट टू कंसीव किड्स, देन
बहुत वुमेन को मैंने देखा है कि दे सफर थ्रू देयर बॉडी, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू कंसीव, एंड उनके ऊपर एक अलग से एड ऑन प्रेशर होता है. सो मतलब एक तो वर्क प्रेशर हो गया, और फिर एक अलग से फैमिली का प्रेशर. मतलब लड़की जो है उसकी जो खुद की लाइफ नहीं है जीने के लिए. शी इज ओनली लिविंग for husband, she is only living for her in-laws. So I feel that women should not lose her identity and individuality, and I feel that apart from marriage बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें आ गई हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो. आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे फोकस कर सकते हो. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े गोल्स होने चाहिए जो कि आपको चैलेंज करें और आपको रियलाइज कराएं आपका पोटेंशियल, एंड यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं यही एक गोल है. तो आप अपने अवेयरनेस बढ़ाएं इस चीज में. एंड नेक्स्ट टाइम यू आस्क राइट समबडी, अगर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ द पर्सन आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि वाई आर यू सिंगल, देन आई फील दैट इसका राइट आंसर ये होना चाहिए कि हाँ आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, एंड मेरी लाइफ में भी अलग गोल्स हैं. शादी करना इज नॉट विच आई एम समथिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट. सो आई थिंक इट इज नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस, एंड आपको ओवर एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेके वो जरूरी नहीं है दूसरा पर्सन उस चीज को समझ पाए, क्योंकि वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है या आपकी उसके साथ अलाइनमेंट नहीं है. लेट्स से अगर आपने मतलब सोचा कि बिजनेस करने का, बट वो उस चीज को समझता ही नहीं है कि वो चीज कैसे परस्यू करी जाती है. तो आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर चॉइस टू एनीवन. और पहले के जमाने में तो वुमेन के पास चॉइस नहीं होती थी कि वो शादी ना करें, बट एट दिस टाइम राइट इन ईयर 2026 आई वुड से वुमेन हैव द चॉइस ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड, एंड आई थिंक such women are very courageous, and they know how to live their own life because they have learned how to live alone happily, राइट. उनका कोई ऐसा विक्टिम माइंडसेट नहीं है और कोई वो विचार ही नहीं है. उनको पता चल चुका है लाइफ में कि हाँ अगर मुझे अपना ख्याल रखना है तो मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपने फाइनेंशियल अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट. तो ये चीजें जब लड़कियां रियलाइज कर लेती है ना तो फिर मतलब दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन. So if you resonate with me, then please do comments, and I will definitely reply back. Till then, take care and bye bye.